अस्सलाम वालेकुम डियर एमटीके एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारे आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एक्चुअली ये है कि नम्स का पेपर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। नम्स का पेपर जो आज हमारा 1 सितंबर को हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था हिस्ट्री का। और जो है इसके अंदर बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर क्वेश्चन थे जो कि रिपीट हुए हों। यहाँ तक कि सिलेबस के आउट इतने सारे क्वेश्चन आए थे। तो अब हम एमडी कैट का क्या एक्सपेक्ट करें कि हमारा जो 2024 का एमडी कैट होने वाला है, हम उसका क्या एक्सपेक्ट करें कि उसमें जो है वो किस लिहाज से जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कितने ज़्यादा जो है वो वेटेज होगा डिफ़िकल्टी का। यहाँ तक कि अगर हम नम्स की बात करें तो नम्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेटेज रहा है डिफ़िकल्टी लेवल का। ठीक है, मतलब कि समझे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। यहाँ तक कि बायो का पोर्शन, मेरे पास 90% बच्चों का मैसेज ये आया है कि मैम जो बायो का पोर्शन था ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल आया था। तो इसकी वजह क्या थी, और सेकेंडली जो है इससे बच्चों को फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, देखिए आप लोग तो सब नेगेटिव ही सोच रहे हैं, आप लोग सब ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार इतना मुश्किल पेपर था और हमसे नहीं हो पा रहा था, इतने ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस रह गए, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमने तुक्कों में मार दिए और जो है वो हमने जो पढ़ा था उतने से पेपर नहीं आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आप सबके हैं, आप सबके जहन में है। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ जो है आज की इस वीडियो को हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा कि क्या वजूहत है जिनकी बेस पर ये पेपर जो है वो मुश्किल आया है, और दूसरा इससे फ़ायदा क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये अगर हम हिस्ट्री में चेक करें तो नम्स का पेपर हिस्ट्री से काफ़ी इजी चलता आ रहा था। ठीक है, 2000 अगर हम 17 की बात करें तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 2017 में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर टाइम टू टाइम आपका डिफ़िकल्टी लेवल वापस से वैसे ही ईजी हो गया था और वापस से जो क्वेश्चन हैं वो ईजी ही आना स्टार्ट हो गए थे। तो लेकिन अभी जो 2024 का पेपर हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेपर रहा है, और काफ़ी जो है ना एक कह सकते हैं कि पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, फ़ायदा हम उस सेंस में इसको ले सकते हैं कि जब आप देखिए कि जितने 90% बच्चे हैं उनका पेपर मुश्किल हुआ है। ठीक है ना, 90% 90 अबव बच्चे कह रहे हैं उनका पेपर मुश्किल हुआ है। सब ने यही कहा है कि मैम बायो में इतने मुश्किल क्वेश्चन आए कि हमें नहीं समझ आ रहा था हम उसको कैसे सॉल्व करें। यानी कि इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे आपके सिलेबस से ही, लेकिन वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे, यानी कि बहुत डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चनिंग जो है वो की गई थी ना नम्स के पेपर में। अच्छा, तो देखिए अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आप लोग जो है वो आप लोगों ने जितनी मेहनत की थी, ठीक है, जितना आपने कॉन्सेप्ट समझा था, हमेशा मेरी हर वीडियो में आप देखेंगे मैं क्या कहती हूँ, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अपने कॉन्सेप्ट को देखो वो कितना अच्छा है, अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो मजबूत करो। और दूसरा क्या है कि आप लोग जो है वो अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप लोग को जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा अब इस हवाले से बात करते हैं कि इससे जो है वो फ़ायदा क्या हो रहा है। ठीक है, कि ये पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आया है तो इससे मैम हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे तो मार्क्स ही गए हैं और हमें सीट चाहिए थी मेरिट पे और हमारी सीट नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो देखें सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है ना वो ये चीज़ है कि अगर आप लोगों को पेपर मुश्किल लगा है, ठीक है, तकरीबन 90% बच्चों को पेपर मुश्किल लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट हाई नहीं जाएगा। ठीक है, मेरिट हाई नहीं जाएगा। वो मेरिट जो है जिसने 90, 92, 93, 94 को क्रॉस करना था, वो मेरिट अब वो चीज़ें क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो परसेंटेज क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आपका जो मेरिट है बेसिकली वो तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब मेरिट नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके जो है वो एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे जब मेरिट नीचे आएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है इस चीज़ के हवाले से कि जो है आप लोगों का नम्स में ये पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि मेरिट इतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर ही मुश्किल था और वो तकरीबन 90% बच्चों के लिए पेपर जो है वो हार्ड ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब हम एमडी कैट की तरफ आते हैं कि हम एमडी कैट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर कितना ज़्यादा हार्ड आएगा। क्या वो नम्स की तरह उसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा या फिर थोड़ा सा ईजी पेपर होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जैसे कि नम्स में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि पेपर इतना मुश्किल आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वीडियो में किसी ने भी ये नहीं कहा था कि पेपर बहुत मुश्किल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पीछे से देखते आए हैं तो पेपर नॉर्मली रिपीटिशन में क्वेश्चन आ जाते हैं नम्स के, और जो है बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं नम्स के और एमडी कैट के भी। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस बार नम्स में बिल्कुल ही कुछ और हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही ऑपोजिट सा पेपर आ गया, बिल्कुल ही मुश्किल पेपर आ गया। तो अब अगर हम एमडी कैट की बात करें तो हमें एमडी कैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अभी 22 को पेपर है और आज 1 सितंबर है। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम है, आपके पास 20 डेज हैं अप्रॉक्स कि आप अपने आप को
तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब तैयारी जो है वो आपने इस बेस के ऊपर करनी है कि आपको पता हो कि अगर मेरे पास कोई मुश्किल एमसीक्यूज आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। देखिए इजी तो हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। 10 में से ना तकरीबन हर बच्चा जो है वो इजी एमसीक्यू सॉल्व कर सकता है, ठीक है, एक दो को छोड़कर। लेकिन अगर कोई मुश्किल डिफिकल्ट एमसीक्यूज आ रहा है तो 10 में से सिर्फ 5 या 6 बच्चे ऐसे होंगे जो उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे भी कम अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो आपने उन बच्चों में आना है, उन बच्चों की लिस्ट में आना है जो कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सके। आपने अपने आप को इस लेवल पे जाके तैयार करना है कि आप जो है वो काफी बच्चों से नुमाया हो जाए, ठीक है ना। मतलब कि अगर वो बच्चे जो कि 10 बच्चों में से अगर सिर्फ 6 बच्चे या 5 बच्चे वो मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप भी उन्हीं के अंदर हो, ठीक है। तो आपने अपने आप को जो है वो इस लेवल पे रख के इस उस पे रख के जो है अपने आप को आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब जितना भी आपने एमडीकेट के अंदर पढ़ा है अभी तक, रिवीजन, देखिए मैंने सुना है कि बच्चे कह रहे होते हैं मैम हमने 4 दफ़ा रिवाइज किया, हमने 5 दफ़ा रिवाइज किया। रिवीजन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि आप कितनी प्रोडक्टिव रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहें कि जी हम 7 से 8 घंटे से पढ़ रहे हैं और पढ़ा हमने सिर्फ समझ के सिर्फ एक पेज है, लेकिन पढ़ हम 7-8 घंटे से रहे लेकिन समझ हमें सिर्फ एक पेज आया, तो क्या फ़ायदा हो 7-8 घंटे को ज़ाया करने का। अगर आप सिर्फ 2 से 3 आवर्स में पढ़ रहे हैं लेकिन वो सारा प्रोडक्टिव जा रहा है, आपको पता है कि हाँ मैंने इस टाइम के दरमियान में इतना सब कुछ कर लिया है, इस टाइम के दरमियान में इतना सब कुछ हमने जो है वो सीख लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो रिवीजन बिल्कुल भी अपने आप को इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं करें कि हमारा रिवीजन एक दफ़ा हुआ है या रिवीजन जस्ट 2 टाइम हुआ है और बच्चों का रिवीजन इतनी दफ़ा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने कितना प्रोडक्टिव रिवीजन किया है, कितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कितनी आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है। एक्चुअली फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता है, ठीक है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वापस से इसी चीज़ पे आऊँगी। मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, मैं सब बच्चों को यही कह रही होती हूँ बेटा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लाखों की तादाद में एमसीक्यूज करो, जितने हो सकता है करो, दिन रात सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर उनमें से कोई एक भी एमसीक्यूज आ जाता है जो कि आपकी नज़रों में से गुजरा हुआ है तो फिर आपको डेफिनेटली उसका आंसर आता होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन किया है, उसमें से उन्होंने 200 एमसीक्यूज का क्वेश्चन सॉल्व किया है और जस्ट 2 उसके जो है वो आंसर्स ठीक हुए हैं, ठीक है। या कुछ एमसीक्यूज में से जो है ना वो कुछ आंसर जो है वो गलत हुए हैं और कुछ ठीक हुए हैं, तो वो गलत वालों को जस्ट ऐसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। जबकि उनको चाहिए कि वो उन गलत एमसीक्यूज को वापस से देखें कि इसमें हमसे गलती क्यों हुई है, हमारे कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है, क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये गलती हुई है, ठीक है। जब आप उस चीज़ को पकड़ोगे ना वहाँ पे जाके कि भाई ये पॉइंट है, इस वजह से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये एमसीक्यूज गलत हुआ है। जब आप इस तरीके से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाएगा कि हाँ ये एमसीक्यूज मुझे कल तक नहीं आते थे, ये 5 से 6 एमसीक्यूज, लेकिन मुझे आज ये एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर दिन आप अपना लेवल इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी ज़रा ध्यान देना कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, कोई सीरीज ज्वाइन की हो, तो लाजमी हर एमसीक्यूज को देखा करो, ये क्यों गलत हुआ है और ये जो हमने ठीक किया तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट करना भी सीखो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वीडियो के लास्ट में बस मैं एक बात कहूँगी कि हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है मेडिको बाय हानी का, ठीक है, जिसके अंदर जो है आप लोगों के साथ एमसीक्यूज मॉक टेस्ट सेशन सीरीज है जिसके अंदर एमसीक्यूज हैं और तकरीबन 9 टेस्ट हैं वो मॉक टेस्ट सेशन के, यानी कि पहले आपसे फर्स्ट ईयर के 3 टेस्ट लिए जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर के 3 टेस्ट लिए जाएंगे, फिर फर्स्ट ईयर का एक मेगा टेस्ट होगा, फिर सेकेंड ईयर का एक मेगा टेस्ट होगा, फिर दोनों का एक मेगा टेस्ट होगा, लाइक जैसे एमडीकेट में होता है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट एक हमारा मॉक टेस्ट सेशन है जो कि 9 टेस्ट पर बेस करता है और हर टेस्ट 200 एमसीक्यूज पर बेस करता है, ठीक है। हर टेस्ट 200 एमसीक्यूज का होगा, तकरीबन 1800 एमसीक्यूज का ये पूरा सेशन है और बीच में आप लोगों को गैप्स भी दिए गए हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करें, ठीक है। और दूसरा ये कि 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसकी फ़ीस कितनी है गैस करें? इसकी फ़ीस जस्ट 300 रुपीज़ है। कहीं भी आपको इतना ज़्यादा सस्ते में, कहीं भी ज़्यादा इतना चीप प्राइसेस में आपको ये सेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ मेडिको बाय हानी एक ऐसा जो है वो इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को जो है वो बिल्कुल 300 रुपीज़ में एक पूरा सेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको जो है वो इग्नोर नहीं कीजिएगा, एक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। देखिए मैंने फिर से वही बात रिपीट करूंगी, जितनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना फ़ायदा। अगर उन 1800 एमसीक्यूज में से
कोई भी 5 से 10 MCQs भी आपके लग जाते हैं MDCAT 2024 में, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। आप देखिए मेरिट लिस्ट में सिर्फ पॉइंट से जो है वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो 10 MCQs का लग जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। दूसरा ये कि हमारे सारे MCQs अकॉर्डिंग टू द PMDC होंगे, और उसके अलावा जो है वो सारे MCQs जो है वो एक्सपर्ट टीचर्स बनाते हैं, और उसमें पास्ट पेपर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो लाजमी उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। नंबर आप लोगों का स्क्रीन के सामने चल रहा होगा, उधर मैसेज करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बस अब सिर्फ MDCAT ही रह गई एक और मंजिल, तो आप लोगों ने जो है वो मेहनत करनी है, अपने आप को इस लेवल पे लेकर आना है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। अपने अंदर इतनी एबिलिटीज लेकर आनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।